जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से बिहार की राजनीति में ऐसा आग धधका दिया है जिसकी लपटें अब झुलसाने लगी हैं बिहार की राजनीति को। आपको बता दें कि बिहार में 2 सीटों पे उपचुनाव चल रहे हैं और इस उपचुनाव में कहीं ना कहीं एक बात साफ नज़र आ रही है कि दोनों ही खेमे, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल की, अब तो महागठबंधन की बात करना बेईमानी होगा, राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ एनडीए की पूरी टीम ताकत के साथ लग गई है। इस ताकत में कहीं ना कहीं एक बात नज़र आ रही है कि लालू प्रसाद के आने से बहुत सारा असर पड़ा है, अंतर पड़ा है और लालू प्रसाद को टारगेट करने का मौका भी एनडीए के लोगों को मिल गया है। जब तक लालू प्रसाद नहीं आ रहे थे तब तक मामला किसी दूसरे तरफ जा रहा था। तेजस्वी यादव को घेरने का प्रयास हो रहा था और तेजस्वी यादव को लेकर के बहुत सारी बातें की जा रही थी, लेकिन अचानक से लालू प्रसाद आते हैं और आकर के बिहार की राजनीति में वो प्रवेश करते हैं और इस प्रवेश के साथ साथ लालू प्रसाद कहीं ना कहीं ऐसे बयान देने लगते हैं जिन बयान को लेकर के चर्चाएं तेज हो जाती हैं। लालू प्रसाद पटना आते ही इस बात का ऐलान कर देते हैं कि वो अब चुप बैठने वाले नहीं हैं, वो जम करके नीतीश कुमार के विरुद्ध अपने भड़ास निकालेंगे, उनका घेराव करेंगे। इन सारी बातों को लेकर के जीतन राम मांझी के सहित एनडीए पूरा घटक दल जो है वो लालू प्रसाद को घेरने में लग गया है। इसी दौरान कुशेश्वर स्थान में एक भाषण देने के दौरान, जनता से संवाद करने के दौरान जिस तरह की बातें जीतन राम मांझी ने कही, उन बातों ने अब बिहार की राजनीति में ज़बरदस्त ढंग से ट्रेंड करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद को लेकर के कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिन बातों को लेकर अब बिहार की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट बढ़ गई है। जीतन राम मांझी ने कहा कि लालू प्रसाद के यहाँ हत्या की साजिशें रची जाती थी और सूटकेस में पैसे आते थे। ये बातें पहली बार नहीं, कई बार कह चुके हैं जीतन राम मांझी इस दौरान जब से चुनाव की सरगर्मी बढ़ी है। अब जीतन राम मांझी के इस बयान और इस बयान को खुले मन से कहना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी इस साजिश को, इस बात को लेकर के अब लालू प्रसाद पर हमला करना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने हमला तो कर ही दिया है, लेकिन इस पूरे प्रकरण में जीतन राम मांझी भी कम दोषी नहीं हैं। ये बातें कहना है राष्ट्रीय जनता दल का। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने साफ तरीके से इन बातों को रखते हुए कहा है कि यदि जीतन राम मांझी को ये बातें पता थी तब तक चुप क्यों थे। जीतन राम मांझी भी लालू प्रसाद के साथ लंबे समय तक सरकार में रहे हैं, मंत्री रहे हैं और हमारे साथ भी रहे हैं। हमारे साथ ही उन्होंने जब एनडीए से बाहर आए थे तो फिर अपनी राजनीति को एक नई दिशा दी। अब ऐसी स्थिति में अगर जीतन राम मांझी को इस तरह की बातें पता थी तो इसके प्रमाण उन्हें देने चाहिए और इस पर एक्शन भी उन्हें लेना चाहिए। लेकिन जीतन राम मांझी थोथी बातें करके कोरी गप कर रहे हैं, इस बात का कोई आधार नहीं, बिल्कुल निराधार बातें कर रहे हैं। हालांकि जीतन राम मांझी ने दावे के साथ कहा कि मैं इन सब का गवाह हूं, मैं साथ में रहा हूं और इसलिए मैं इन सब बातों को जानता हूं। अब जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में एक बार फिर से वो आग जो बुझती नजर आ रही थी धधकने वाली है, क्योंकि दोनों ही खेमे अब एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और ये हमला स्तर से भी नीचे जा रहा है। अगर ऐसी कुछ बातें थी तो जीतन राम मांझी को एक जिम्मेदार राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ, एक जिम्मेदार पद पर होने के साथ साथ उन्हें चाहिए था कि वो इस पर एक्शन लेते और इसकी सूचना निश्चित रूप से पुलिस प्रशासन को देते। लेकिन जीतन राम मांझी की चुप्पी बताती है कि ये सिर्फ और सिर्फ, जैसा कि लग रहा है कि इन बातों में कोई तथ्य नहीं है, लेकिन चुनावी सरगर्मी के बीच में आप जानते ही हैं कि हर तरह की बातें लोग करते हैं और हर तरह के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। अब देखना होगा कि जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद किस तरह का आग धधका है, उसे शांत किया जा सकता है या फिर और भड़कता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।